मैं राघवेंद्र सर इस गाइड परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का जो नया टॉपिक होगा वो होगा सिंधु सभ्यता। आप लोग एक बार जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए और इसके साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम सर्वप्रथम रेलवे लाइन की खुदाई कहाँ से कहाँ तक हुई थी? कराची से लाहौर तक। सर्वप्रथम जो रेलवे लाइन की खुदाई कहाँ से हुई थी? कराची से लेकर लाहौर। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। सर्वप्रथम खुदाई चार्ल्स मैनिन ने 1826 में कराई थी। सर्वप्रथम रेलवे लाइन कराची से लाहौर के बीच में खुदाई हुई थी और सर्वप्रथम खुदाई करने वाले कौन थे? चार्ल्स मैनन ने करवाई थी 1826 में। लेकिन जब वहां खुदाई कराते समय बहुत सारी खंडर मिले थे, वहां बहुत सारी ईंटें निकली थी वहां पर। लोग उसको ईंट जो जो वहां के जो स्थानीय लोग थे वो ईंटों को ले जा रहे थे मकान बनाने के लिए। लेकिन इस विद्वान ने चार्ल्स मैनन ने क्या किया, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन सर्वाध व्यापक रूप से खुदाई किसने करवाई? व्यापक रूप से खुदाई व्यापक रूप से खुदाई व्यापक रूप से खुदाई जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल के निर्देशन में। जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने? दयाराम साइनी, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, राकल बनर्जी। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि व्यापक रूप से खुदाई किसने करवाई? जॉन मार्शल के निर्देशन पर। लेकिन इनके जॉन मार्शल के निर्देशन पर किसने? दयाराम सैनी और राखाल दास बनर्जी ने। जब इनके निर्देशन पर जब खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो एक प्रकार से बहुत ही अंदर जमीन के अंदर से एक पूरा ढांचा निकल के सामने आया था। ये विश्व को दर्शा दिया गया कि भारत में एक पुरानी सभ्यता है, वो है हड़प्पा की सभ्यता है। अभी तक लोग जो अंग्रेज थे वो भारत को असभ मानते थे कि भारत के अंदर कोई सभ्यता नहीं है, असभ लोग हैं। लेकिन एक ये दर्शा दिया था कि सबसे प्राचीन सभ्यता है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी हड़प्पा की सभ्यता है।
1921 में हड़प्पा की खोज हुई। किसकी खोज हुई? हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम दयाराम सैनी थे। ये हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये किस प्रांत में और किस देश में है? पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। पाकिस्तान। 1922 में 1922 में किसकी खोज हुई थी? मोहन जोदड़ो की। मोहन जोदड़ो की। मोहन जोदड़ो की। और मोहन जोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। बनर्जी। लेकिन मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे। और किस प्रांत में है और किस देश में है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंध प्रांत, पाकिस्तान। लेकिन प्राचीन काल में किस नगर को जुड़वा शहर कहा जाता है? जुड़वा नगर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा नगर कहा जाता है। इसकी संज्ञा इसकी संज्ञा किसने दी थी? पिंगट महोदय ने। ये पिंगट महोदय ने ये कहा कि प्राचीन काल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा शहर हैं। आज के वर्तमान में जुड़वा शहर कौन सा है भारत का? आप लोग जल्दी से कमेंट करके उत्तर दें। आज का जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। नोट लिख लीजिए आप सभी लोग। भारतीय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन है? महानिदेशक जॉन मार्शल हैं। कौन है? जॉन मार्शल हैं। अब भारतीय प्रश्न ये पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं
अल्केजेंडर कनगम है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? यहाँ का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्थापना इनके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। सिंध घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? आप लोग जल्दी से कमेंट करके उत्तर दें। मेसोपोटामियन, ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। पोटामिया की सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके उत्तर दें। दजला और फ्रात नदी किस नदी के किनारे? दजला और फ्रात नदी के किनारे बसा हुआ। इनका क्षेत्र इराक और ईरान के आसपास क्षेत्र माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी। अब सैंडो सभ्यता का विस्तार। सैंडो सभ्यता का विस्तार। ये सिंधवासी लोग कहां पर बसे हुए थे? जहां पर रहने की सुविधा होगी वहीं पर तो लोग बसेंगे। सिंधवासी लोग उत्तर में कहां पर बसते थे? मांडा में। ये मांडा कहां पर है? कश्मीर है। लेकिन मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण में कहां पर बसे हुए थे?
दामाबाद। ये दामाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र। और किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी। ये प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। और पूरब में कहां पर बसे हुए थे? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहां पर है? मेरठ में है। और किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी किनारे। जो यमुना की सहायक नदी है। कौन है? यमुना की सहायक नदी है। अब पश्चिम में तुतका डोर। ये किस नदी के किनारे है? ये दास नदी के किनारे है। ये कहां पर है? बलूचिस्तान। ये कहां पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा सबसे अधिक स्थल कहां पर मिले? सिंधु नदी के किनारे मिले थे। ये सिंधु नदी किनारे ये सिंधु नदी के किनारे मिले थे। तभी इसका आकार कैसा आकार है? आकार त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। सिंधु सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और तीसरा कांस युगीन की सभ्यता कहते हैं। और चौथा मेलुआ की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण की सभ्यता थी। सिंधवासियों के पास जो पहिया था वो पहिया कैसा था? गोल पहिया था। पहियों में क्या थी? तेलियां थी। और पहिए के ऊपर कांसे की या तांबे की या लोहे की लेयर चढ़ी थी। क्या थी? लेयर चढ़ी थी। जब पहिया गोल होगा, जब पहिए ऊपर जब लेयर चढ़ी होगी तो उसकी गति तेज होगी। जब गति तेज होगी तो उसका विकास ज्यादा होगा। जब विकास ज्यादा होगा तो उसके नगर ज्यादा बनेंगे। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर,
लोथल, रंग लोथल, राखीगढ़ी, ये कालीबंगा, ऐसे स्थलों का निर्माण हो चुका था। जबकि वैदिक के पास जो पहिया था वो कैसा था? ठोस वाला पहिया था। पहिए के ऊपर क्या थी? लोहे की लेयर नहीं चढ़ी। जब ठोस वाला पहिया होगा तो पहिए ऊपर जब लोहे की नाल नहीं चढ़ी होगी तो उसकी गति कम होगी। जब गति कम होगी तो उसका विकास कम होगा। जब विकास कम होगा तो नगर कम बनेंगे। इसी वजह से एक वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण की सभ्यता है और सिंधु की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं? जैसे हड़प्पा के जो स्थल थे, जो हड़प्पा के जो स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे सबसे अधिक मिले थे, जिसकी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए कांस यून सभ्यता किसे कहते हैं? उसमें हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा में टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग करते थे, जिसके कारण से ये कांस यून सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन मेलुआ की सभ्यता भी कहा जाता है। ये मेलुआ किसका नाम था? ये कश्मीर का प्राचीन नाम है। क्या है? कश्मीर का प्राचीन नाम मेलुआ है। उन्नीस सौ इक्कीस 1947 भारत की आजादी से पहले। भारत की आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले स्थल, मतलब भारत की आजादी से पहले कितने स्थल खोजे जा चुके थे? कितने स्थल? 40 स्थल। कितने स्थल खोजे जा चुके थे? 40। सबसे कम स्थल कहां पर मिला? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान कितने स्थल मिले? 2 मिले। सूरत गोई, मुंडी घाट। पाकिस्तान में 8 स्थल। लेकिन प्रमुख स्थल कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। जबकि सबसे अधिक स्थल कहां पर मिले थे? किस देश में? भारत में। कहां पर मिले? भारत में 30। लेकिन भारत के किस राज्य मिले थे? अब प्रश्न ये पूछा जाता कि हड़प्पा स्थल सबसे अधिक भारत में मिले थे, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। हड़प्पा स्थल सबसे अधिक मिले थे भारत में। और भारत में किस राज्य में? पहले
गुजरात में। फिर इसके बाद राजस्थान। लेकिन गुजरात में सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन है? कौन है? लोथल। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले। किनके मिले? चावल के साक्ष्य मिले। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये स्थल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस खाड़ी के पास में? खंपात खाड़ी में। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो लोथल है वो किस खाड़ी में मिलता है? वो खंपात खाड़ी में। इसको बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र बंदरगाह स्थल कौन था? वो था लोथल। इसी को बोलते हैं पंतन। क्या बोलते हैं? पंतन नगर बोलते हैं। और राजस्थान में कौन सा मिला था? कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इनमें साक्ष्य कौन मिला था? जुते हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा स्थल सबसे अधिक किस देश में मिले? तो भारत में। और भारत में सबसे अधिक किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। इसके बाद दूसरा राजस्थान में। और सबसे कम स्थल किस देश में मिले थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान सॉरी। आप सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु सभ्यता का? सामाजिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा था? और धार्मिक जीवन कैसा था? अब सैंडो सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था? इस समय बहुत इस टॉपिक से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चलते हैं पहला टॉपिक सामाजिक जीवन से। सामाजिक सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन में सिंधु सभ्यता, सामाजिक जीवन में सिंधु सभ्यता,
सिंधु सभ्यता यानी जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस पर निर्भर थे, या किसी पर निर्भर थे, या व्यापार पर निर्भर थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस पर निर्भर थे, व्यापार पर निर्भर थे। लेकिन वो व्यापार किस देश से करते थे, वो व्यापार इसका टॉपिक लिखाएंगे सामाजिकवाद। ये सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक, समाज। अब प्रश्न ये पूछा जाता कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। जबकि वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक समाज था। कि सिंधु सभ्यता में माताओं की विशेष भूमिका थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पिताओं की विशेष भूमिका थी। लेकिन आज का समाज दोनों है, कैसा, पितृ सत्तात्मक भी है और मां सत्तात्मक भी है। कुछ आपको ऐसे भी प्रभाव देखने को मिलेंगे जहां पर विशेष रूप से माताओं की भूमिका होती है, कुछ ऐसे भी परिवार मिलेंगे जहां पर भी पिता की विशेष भूमिका होती है। अब इसमें सिंधु सभ्यता में मां सत्तात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता के लोग किस घोड़ों से परिचित नहीं थे, घोड़े को छोड़कर, घोड़े के छोड़कर सभी सभी पशुओं से परिचित थे। सभी पशुओं से क्या थे, परिचित थे। मतलब ये घोड़ों को छोड़कर ये सभी पशुओं से परिचित थे। जबकि घोड़ों से कौन परिचित था, वैदिक लोग के परिचित थे। इनको कौन आर लोग जानते थे, वैदिक लोग ही इनको जानते थे, घोड़ों से परिचित थे। लो लो धातु को लो धातु को छोड़कर सभी सभी धातुओं से सभी धातुओं से परिचित थे। सभी धातुओं से ये परिचित थे। ठीक है, मतलब ध्यान रखना, जो सिंधवासी जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिर्फ घोड़ों को छोड़कर सभी पशुओं से परिचित थे। जबकि घोड़ों से परिचित कौन थे, आर लोग थे, यानी वैदिक काल के लोग थे। जबकि लोग लोग को छोड़कर वे सभी धातुओं से परिचित थे। लोग का प्रयोग कहां पर किया गया, वैदिक काल में, जिसको 1000 ईसा पूर्व में एटा जिले के आतंजी खेड़ा से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक, अब दूसरा है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का लोग या कृषि पर निर्भर थे या व्यापार पर निर्भर थे। ध्यान रखना कि जो व्यापार पर निर्भर थे, कृषि सभ्यता के लोग व्यापार पर निर्भर थे। लेकिन व्यापार को
जो सिंधु सभ्यता के लोग ये व्यापार किस देश से करते थे? अफगानिस्तान, ईरान और इराक से ये व्यापार करते थे। सोना चांदी आदि का ये व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम सर्वप्रथम खेती कपास की। कपास की। यूनानियों ने यूनानियों ने कपास को कपास को सेन्नन कहकर पुकारा। पुकारा। यूनानियों ने क्या किया? कपास को सेन्नन कहकर पुकारा। अब धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन। अब सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? वो किस वृक्ष की पूजा करते थे? उनका जो पवित्र पशु क्या था? ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सिंधु सभ्यता के लोग मार्त देवी की पूजा करते थे। पशुपति नाथ की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे। और पशुओं की पूजा करती थी। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है, इनमें से सर्वाधिक किसकी पूजा करती थी? मार्त देवी की। सबसे अधिक पूजा करते थे। इनके मार्त देवी के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं? रंगपुर पंजाब में इनके साक्ष्य मिलते हैं। वृक्षों में पीपल की पूजा करती थी। पूजा करती थी। और पशुओं में एक श्रृंगी बैल की। एक श्रृंगी बैल की पूजा करती थी। एक श्रृंगी बैल इनका पवित्र पशु था। इनके जो साक्ष्य मिले वो कहां पर मिले थे? इनके साक्ष्य कहां पर मिले थे? मोहनजोदड़ो। कहां पर? मोहनजोदड़ो। ये कहां पर है?
पाकिस्तान में। इसमें क्या था, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सर्वाधिक मार्क देवी की पूजा करते थे। इनके साथ रंगपुर पंजाब मिले थे। फिर दूसरा पशुपतिनाथ की, वृक्षों में किनकी, पीपल की पूजा करते थे। और पशुओं में एक श्रृंगी बैल की पूजा करते थे। इनका एक श्रृंगी, सिंधु सभ्यता का ये जो बैल है वो एक पवित्र पशु है। इनके सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। अब हम आप लोगों को जो अब की जो क्लास होगी तो उसी में हम आपको जो नया जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक काल। या वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में हम उल्लेख करेंगे। हम बताएंगे जो अगला कल जो टॉपिक हुआ वो होगा वैदिक काल। इसके बारे में व्याख्या से सारे क्वेश्चन को करेंगे हम। आप लोग जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और इसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।